दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत कनाडा में चल रही तानातानी के बीच एक्शन मोड में NIA, आतंकियों एवं गैंगस्टरों का मांगा ब्यौरा। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, पटना से लेकर गुरुग्राम तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। राजनयिक हटाए जाने पर ट्रूडो ने दी अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई, अमेरिका बोला मतभेद सुलझाने में डिप्लोमेट जरूरी। लगातार 5 सप्ताह की कमी के बाद भारत के लिए आई अच्छी खबर, पाकिस्तान और हुआ कंगाल। नमो भारत से होगा सियासी आगाज, पश्चिमी यूपी की सियासत में नया अध्याय शुरू। CSR के तहत स्वच्छ भारत मिशन में ONGC का सहयोग, नगर निगम को दिए 100 कूड़ा उठान ठेले। भारत ने रूस से खरीदा करीब 12% ज्यादा कच्चा तेल, सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटा। नमो भारत में यात्रा करते समय 22 नियमों का रखे ख्याल, वरना जुर्माना से लेकर 10 साल तक की होगी सजा। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी की संपत्ति जब्त, घाटी में फैलाता था आतंक, हथियारों की तस्करी में भी शामिल। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में पहुंचेगा प्रशासन, 25,000 अफसरों ने कसी कमर, ग्रामीणों की समस्या का लेंगे जायजा। धरती का स्वर्ग कश्मीर बनेगा और खूबसूरत, मंत्री नित्यानंद राय ने जारी की योजना। अयोध्या से रवाना हुई राम ज्योति, राजस्थान के 51,000 मंदिरों में होगी प्रज्वलित, देश के कोने कोने तक पहुंचने का लक्ष्य। अंतरिक्ष में भारत ने फिर रचा इतिहास, गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल की सफल लॉन्चिंग। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए। जिन पर जनता को विश्वास नहीं वो करते हैं तंत्र मंत्र, कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कमलनाथ पर हमला। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई दोनों सौगातें विकास को और अधिक गति प्रदान करेगी, CM योगी का बयान। सतर्क पुलिस बल के बिना सीमा सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा संभव नहीं, अमित शाह का बयान। PM मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर की पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों का पाकिस्तान में धड़ाधड़ खत्म, अब मसूद अजहर का करीबी दाऊद भी ढेर। पाकिस्तान को गुपचुप बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण पहुंचा रहा चीन, अमेरिका ने पकड़ा, अब की बड़ी कार्रवाई। FBI की शिकायत पर CBI ने की बड़ी कार्रवाई, 7.7 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की क्रिप्टो करेंसी जब्त। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा पा रहा संगठन, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने UNSC को घेरा। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, यातायात विभाग के लिए 17.89 लाख चालान होंगे माफ। आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं राज्य का दौरा। CM शिवराज का कमलनाथ को जवाब, कहा मैं विकास का नारियल लेकर चलता हूं, कांग्रेसी ताला लेकर चलती है। करोड़ों लाडली बहना को फिर मिलेगा तोहफा, दिवाली से पहले आएगी अगली किस्त, खाते में आएंगे 1250 रुपए। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में बगावत, कमलनाथ का जलाया पुतला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, वसुंधरा राजे समेत 54 उम्मीदवारों को मिला टिकट। मोइत्रा की संसदीय लॉगिन ID का इस्तेमाल दुबई में तब किया गया जब वह भारत में थी, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान। सफलता के एक कदम और करीब, PM मोदी ने गगनयान की सफल टेस्ट फ्लाइट को सराहा, इसरो को दी बधाई। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रखा बरकरार, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बोले अमित शाह। पृथ्वी तक पहुंच रहा 8 अरब साल पुराना रेडियो सिग्नल, तेज रेडियो विस्फोट ब्रह्मांड में है सामान्य घटनाएं। मुंबई में खतरनाक स्तर पर
पहुंचा वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंड नहीं माने तो बीएमसी करेगी कार्रवाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भट्ट हुए सेवानिवृत्त, सेम लैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाने वाले में थे शामिल। कनाडा ने बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में बंद की वीजा सेवा, भारत में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। देश में एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति के साथ खाका साझा करेगा विधि आयोग, हो सकते हैं बड़े फैसले। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अब भारत की मुट्ठी में होगा अंतरिक्ष, मानव मिशन गगनयान से जुड़े पहले ट्रायल का काउंटडाउन शुरू। पीएम श्री स्कूलों को निखारने में आईआईटी, आईआईएम बटाएंगे हाथ, गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को करेंगे प्रशिक्षित। पारदर्शिता पर संतुष्टि के बाद बंगाल को मिलेगा मनरेगा का पैसा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास पर यूपीए सरकार से अधिक खर्च का किया दावा। तय समय सीमा से 4 महीने पहले नौसेना को मिला मिसाइलों से लैस युद्धपोत की खूबियां कर देंगी हैरान। वन अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया केंद्र से जवाब तलब, मनमाने तरीके से भूमि प्रोजेक्ट में मांगी गई थी छूट। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 करोड़ 98 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त। चीन एलएसी पर बढ़ा रहा सैनिकों की संख्या, हेलीपैड का भी कर रहा निर्माण, पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ नया खुलासा। मध्य प्रदेश में आर पार के मूड में अखिलेश यादव, 50 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कुल 35 रैलियों का है कार्यक्रम। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएमओ की कड़ी नजर, उत्तराखंड में 51 गांवों की बदलेगी तस्वीर। बिहार में शुरू होगा डिजिटल एग्रीकल्चर स्कूल, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 10 लाख ड्रोन पायलट की जरूरत। मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगी रेलवे की उपलब्धि, 1 हफ्ते में मांगा ब्यौरा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिमूर्ति इस दशक के अंत तक आधुनिक रेलवे का प्रतीक बनेगी, पीएम मोदी का बयान। उत्तराखंड में दीपावली के आसपास बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं पीएम मोदी। आरबीआई ने जारी किया एमपीसी मिनट्स, गवर्नर बोले महंगाई को 4% पर लाने के लिए उठाएंगे हर जरूरी कदम। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर मस्जिदों में ट्रूडो के खिलाफ लगे सेम के नारे, मंच पर बोलने तक नहीं दिया। सोना 750 रुपए महंगा होकर 61,500 पार, चांदी भी 500 रुपए उछली। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान, तेज मचा सकते हैं तबाही, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ाओ, जमानत में मैं जब्त कराऊंगा, कांग्रेस नेता के बयान पर ओबीसी का पलटवार। राष्ट्रपति मुर्मू ने डीईआरसी चेयरमैन की उम्र संबंधित विधेयक को नहीं दी मंजूरी, विधानसभा स्पीकर को लौटाया। इजरायली नागरिकों को मिस्र जॉर्डन छोड़ने को कहा, गाजा पहुंची राहत की पहली खेप। गृहराज के वो 3 दाव जो मोदी को बिहार में दिला सकते हैं लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत। अखिलेश यादव बोले कांग्रेस ने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया वैसा हम भी करेंगे। यूपी ने 9 आईएएस अफसरों को मिला चुनाव का जिम्मा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का संभालेंगे मोर्चा। स्मार्ट मीटर कंपनियों को देना होगा आमजन की सुरक्षा का गारंटी कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश। फर्जी पहचान पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, मंत्री सुरेश बीएस से जुड़ सकता है लिंक। 4 धाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, टूटे पुराने सारे रिकॉर्ड, 20 दिन बाद बंद रहेंगे कपाट। बब्बर शेर नहीं कागजी शेर है राहुल गांधी, केसीआर की बेटी बोली कांग्रेस नेता को स्थानीय राजनीति की समझ नहीं। किसानों को भारी पड़ेगी लापरवाही, 15,000 तक का जुर्माना वसूलेगी सरकार, पराली प्रबंधन के लिए निर्णय। 4 साल बाद स्वदेश लौटे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ, लाहौर में फूकेंगे चुनावी बिगुल। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में, हुआ गर्मजोशी से स्वागत। तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार, रात में बढ़ा ठंड का एहसास। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। दीपावली और छठ के अवसर पर भारतीय रेलवे का यात्रियों को विशेष तोहफा, 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 के नोट आने बाकी, शक्तिकांत दास का बयान।
गडकरी बोले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बैनर का नहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। रफा सीमा से मानवीय सहायता वाले ट्रक गाजा पहुंचे। इजरायली सेना ने केवल भोजन, दवा और पानी की अनुमति दी, ईंधन को मंजूरी नहीं। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, मंदिर निर्माण की प्रगति देखेंगे, रविवार को मौजूद रहेंगे। भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक होगा नौसेना संग्रहालय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भूमि पूजन। अयोध्या आंदोलन में मरने वालों के मोक्ष के लिए होगा बाबा विश्वनाथ का रुद्र अभिषेक, सनातन पर होगी चर्चा। मुंह में कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध में बगावत, सड़कों पर उतरे दरबार के सैकड़ों समर्थक। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा भारत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। भारत चीन बॉर्डर पर आसमान से आफत, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सैकड़ों लोग सड़क बंद होने से घाटी में फंसे। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट काटा। पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया, दर्शक ने लगाए भारत माता की जय के नारे, जमकर वायरल हुआ वीडियो। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी की संपत्ति जब्त, घाटी में फैलाता था आतंक, हथियारों की तस्करी में भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों की सफाया करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है तो कई आतंकी की संपत्ति जब्त कर लिया गया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने पाकिस्तान में छिपे बैठे एक आतंकी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। आतंकी और उनके पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान को जारी रखते हुए पुलिस ने शनिवार को दूरदांग आतंकी फिरोज गनई की एक कनाल 15 मराल जमीन को दक्षिण कश्मीर में नूरपोरा त्राल रहने वाला फिरोज गनई बीते कुछ वर्ष में पाकिस्तान में छिपा हुआ है। आज से ही वह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चला रहा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत कनाडा चल रही तानातानी के बीच एक्शन मोड में NIA, आतंकियों एवं गैंगस्टरों का मांगा ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा में चल रही तानातानी के बीच NIA ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों एवं गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने 11 से ज्यादा आतंकियों एवं गैंगस्टरों की सूची जारी की थी। इन पर 5 से 10 लाख रुपए तक का इनाम की घोषणा की हुई है। अब जांच एजेंसी ने विभिन्न राज्यों के जेल प्रशासन से इनका विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सूत्रों के अनुसार NIA की मोस्ट वांटेड सूची में पंजाब में वारदात करके भागे एक कैटेगरी के 7 अपराधी है। इनमें से कुछ को आतंकी घोषित किया जा चुका है। ज्यादातर गैंगस्टर कनाडा और पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें 10-10 लाख के इनामी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा एवं लखबीर सिंह प्रमुख हैं। 5 लाख के इनामी अपराधियों में फिरोजपुर के परमविंदर सिंह, सतबीर सिंह सत्ता, यादविंदर सिंह सहित अन्य शामिल है। NIA ने विभिन्न जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर भगवानपुरिया, गैंगस्टर काला जेठेरी सहित 43 गैंगस्टरों एवं आतंकियों की फोटो भी जारी की थी। के गोल्डी बरार पर 29 मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले का हत्या का आरोप है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नमो भारत से होगा सियासी आगाज, पश्चिम यूपी की सियासत में नया अध्याय शुरू। जी हाँ दोस्तों, कभी RLD का गढ़ माने जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद परिवर्तन की ऐसी बाहर वही की गढ़ ध्वस्त हो गया और RLD को अब अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो रहा। खोई हुई जमीन की तलाश में RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं आ रहा। अब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो एक बार फिर RLD ने अपने कैडर वोटर को अपने पास पाने के लिए हुंकार भरी है। सत्ताधारी पार्टी भी से वाकिफ है, इसलिए वह RLD के सामने नमो भारत ट्रेन का आगाज कर विकास का एजेंडा लेकर सियासी मैदान में उतरी। यह ट्रेन जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे RLD को चुनौती बढ़ेगी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार में भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी लोकसभा की सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा। 2 बार से यहाँ पर VK सिंह जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार वह हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बागपत मोदी नगर सीट पर भी भाजपा का ही कब्जा है। यहाँ पर सत्यपाल सिंह 2 बार चुनाव जीत रहे हैं। इन तीनों सीट पर नमो भारत ट्रेन का असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, लेकिन मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने तो पहले से इस ट्रेन का विस्तार मुजफ्फरनगर तक करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीआरसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन में ओएनजीसी का सहयोग, नगर निगम को दिए 100 कूड़ा उठान ठेले। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन में ओएनजीसी की ओर से सहयोग किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत दून में कूड़ा उठान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ओएनजीसी ने 150 कूड़ा हाथ ठेला प्रदान किए हैं। इसमें शहर के वार्डों के लिए 2 ठेले नगर निगम को और 25-25 ठेले देहरादून चिड़ियाघर और लच्छीवाला नेचर पार्क को दिए गए हैं। गढ़ स्थित ओएनजीसी मुख्यालय के तेल भवन में प्रधान नगमित प्रशासन ORS नारायणी ने महापौर सुनील नियाला गामा को हाथ ठेले प्रदान किए। नारायणी ने कहा कि ओएनजीसी की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम की कार्यदायी संस्था सिविल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स सीमित के माध्यम से हाथ ठेले प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नमो भारत में यात्रा करते समय 22 नियमों को रखे ख्याल, वरना जुर्माने से लेकर 10 साल तक की होगी सजा। जी हाँ दोस्तों, यात्रियों को नमो भारत में सफर करते वक्त नियमों को पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर सख्त सजा मिलेगी। 500 रुपए जुर्माने से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन ने 22 नियमों की सूची तैयार की, इसे यात्रियों के लिए जारी किया है। हर नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि और सजा अलग। NCRTC ने स्टेशन या ट्रेन में सफर करने वक्त किन नियमों का ध्यान रखना होगा वो सूची तैयार कर ली। यात्री को किराया जब्त कर गाड़ी से बाहर कर दिया जाए। आपत्तिजनक सामान लाने या ले जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। खतरनाक सामान या ले जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। 4 साल की कैद का प्रावधान। स्टेशन परिसर पर प्रदर्शन करना, पोस्टर चस्पा करना, डिब्बे या गाड़ी में कुछ भी लिखने पर 6 माह की कैद, 1000 रुपए का जुर्माना। ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर 1 माह की कैद, 50 रुपए जुर्माना लग सकता है। बिना कानूनी अधिकारी के ट्रैक पर चलने पर 6 माह की सजा, 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अवैध रूप से प्रवेश करने पर 3 माह की कैद, 250 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ट्रेन के अधिकारी के काम पर बाधा डालने पर 1 साल की सजा। अलार्म बेल को इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए का जुर्माना, 1 साल की कैद या दोनों हो सकते हैं। पास या टिकट में छेड़खानी करने पर 6 माह की सजा एवं प्रावधान। सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक सूचना से छेड़छाड़ करने पर 2 माह की सजा, 250 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने रूस से खरीदा करीब 12% ज्यादा कच्चा तेल। सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटा। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में रूस से भारत का मासिक कच्चा तेल आयात 11.8% बढ़कर लगभग 15.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटकर 5,27,000 BPD हो गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के अप्रैल सितंबर में कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1 साल पहले के 17% से बढ़कर लगभग 40% हो गई। आयात में अफ्रीका की हिस्सेदारी आधी होकर 4% होगी, जबकि अमेरिका 2.8% से बढ़कर 3.2% हो गई। मध्य पूर्वी देशों की हिस्सेदारी लगभग 60% से घटकर 44% हो गई। भारत का अप्रैल सितंबर तेल आयात 1 साल पहले से 1.6% कम होकर लगभग 45 लाख BPD हो गया है। रूस ने कहा कि प्रमुख तेल उत्पादक के समूह OPEC+ ने तेल बाजारों को स्थिर करने में मदद की है। रूसी तेल पर मूल्य सीमा के रूप में पश्चिमी हेरफेर के बावजूद बाहरी दबाव का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैतसेव ने शुक्रवार को साप्ताहिक बैठक में कहा कि रूस वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक जिम्मेदार आपूर्तिकर्ता है और OPEC+ के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धरती का स्वर्ग कश्मीर बनेगा और खूबसूरत, मंत्री नित्यानंद राय ने जारी की योजना। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रयास चल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार पर्यटकों को सुरक्षा और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की है, जिसके कारण कृषि और बागवानी की। गुरुवार को गांदरबल जिले के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मानसबल पार्क में 19 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करने के अलावा विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने रोजगार और परामर्श केंद्र गांदरबल द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेले के निरीक्षण करने के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा
लिए गए कई स्टॉलों का दौरा भी किया। यह मेला बेरोजगार मुक्त गांधरबल पहल के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने का साझा अवसर पर मंत्री ने 5.39 करोड़ रुपए की कई परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने 13.76 करोड़ रुपए की लागत वाली कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कनाडा ने वापस बुलाया 41 राजनयिक। निज्जर विवाद के बाद भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। जी हां दोस्तों, कनाडा ने भारत में मौजूद अपने 41 राजनयिकों को वापस अपने यहाँ बुला लिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारत पर लगाने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव पैदा हो गया था। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को राजनयिकों को बुलाने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। दरअसल कनाडाई विदेश मंत्री के जवाबी कार्रवाई से मतलब भारत राजनयिकों को भी देश छोड़ने का आदेश देने से है। विदेश मंत्री जोली ने कहा कि भारत ने राजनयिकों को शुक्रवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी राजनयिक ओहदे को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत का ये कदम अनुचित है, राजनयिक संबंधों को लेकर बनाए गए वियना कन्वेंशन का साफ तौर पर उल्लंघन है। विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत की कार्रवाई की वजह से हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए हमने भारत से उन्हें बुला लिया है। उन्होंने कहा, अगर हम राजनयिकों के प्रति बनाए गए नियम को टूटने देते हैं तो दुनिया में कोई भी राजनयिक सुरक्षित नहीं रहने वाला है। इस वजह से हम भारत की कार्रवाई पर कोई रिस्पांस नहीं देने वाले हैं। जिन 41 राजनयिकों ने भारत छोड़ा है उनके साथ 42 ऐसे भी लोग हैं जो उनके परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गलत को सिर्फ गलत कह रहा भारत। इजराइल हमास की लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन लगाया फोन। जी हां दोस्तों, जब इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने कत्ले-आम मचाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले 7 अक्टूबर को ही ट्वीट कर आतंकी हमले की कड़े शब्द की निंदा की। यह सहानुभूति इजराइल की जनता, सरकार और उसके समर्थकों की दिल छू गई। भारत में 2 खेमे बन गए हैं। एक खेमा कहने लगा कि भारत खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। किसी ने कहा कि फिलिस्तीन को यूं अकेले छोड़ना चाहिए था। कुछ मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी का दशकों पुराना वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया जिसमें वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे थे। हालांकि विदेश मंत्रालय का प्रतिक्रिया बिल्कुल सधी हुई थी। इजराइल और फिलिस्तीन संकट पर भारत की विदेश नीति एक तरह से बैलेंस करने की है। भारत किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। बस के हमले पर पीएम मोदी के ट्वीट ने न सिर्फ भारत में चर्चा का विषय बना रहा बल्कि अरब देशों में भी इस पर हलचल रही। कई अरब एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया कि लंबे समय से भारत का फिलिस्तीन पर जो स्टैंड था उसी पर कायम रहना चाहिए था। मिडिल ईस्ट एवं पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। ऐसा में अरब में टेंशन बढ़ना लगा। हालांकि मामला इतना सीधा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमले पर मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना की जाए। यह मुश्किल समय में इजराइल के साथ दिखाई गई एकजुटता थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने महाविनाशक हथियारों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। कहा, ये हथियार आतंकी संगठनों को मिले तो विनाश है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सामूहिक विनाश वाले हथियारों के विकास और उनके निर्माण में तेजी पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम समिति की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने इन संहारक हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया। भारत ने कहा कि विश्व में इन हथियारों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। ऐसे में जबकि टकराव बढ़ रहा है और आतंकी संगठनों का दायरा विकसित हो रहा है तब ऐसे हथियारों से विनाश होने का खतरा और ज्यादा हो गया है। कंबोज ने कहा कि इन हथियारों की सुरक्षा की अब ज्यादा चिंता किए जाने की जरूरत है क्योंकि अगर ये हथियार आतंकी संगठनों को मिल गए तो उनसे विश्व का विनाश होना तय हो जाएगा। भारत प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में महाविनाशक हथियारों का विकास रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए आम सहमति कायम करने पर जोर दिया। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।